हेलो फ्रेंड्स, आज हम महात्मा गांधी की सहयोगी अन्नू बंदोपाध्याय जी द्वारा गांधी जी पर लिखे उनके प्रसिद्ध लेख नौकर का सारांश जानेंगे। अन्नू बंदोपाध्याय गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन व विभिन्न सामाजिक कार्यों में उनकी अभिन्न सहयोगी रही। इस लेख में वे बताती हैं कि गांधी जी अपने आश्रम में कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने ही हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और अन्य लड़के उनका हाथ बंटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठ खड़े हुए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ किया गया। लेख में बताया गया है कि इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, मगर गांधी जी ने उनके मन का भेद जान लिया और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक अब बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन अब तो कोई चारा था ही नहीं। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चले गए। अन्नू बंदोपाध्याय जी अपने इस लेख में आगे लिखती हैं, कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम भी संभाला। सवेरे की प्रार्थना के बाद वो रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को बहुत डांटते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का काफी ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा काफी कमजोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई सब्जियों का विरोध कभी नहीं कर पाते थे, क्योंकि आश्रम में बिना तेल व कम मिर्च मसाले की सब्जियां ही बनती थी। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य पहले ही कर चुके थे। लेख में गांधी जी के बारे में आगे लिखा गया है, आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद ही साफ करते। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमके ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। हुआ यूं कि एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागंतुक को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया
और पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बंटा चुके थे। उसके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा ये बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। वे अपने सारे काम प्रतिदिन स्वयं करने में विश्वास करते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता व शक्ति। वे थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसलिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फॉर्म पर लौट आते थे। उनके साथ ही उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुसरण करते थे। अन्नू बंदोपाध्याय जी आगे लिखती हैं, एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करने के बाद फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा करवाएं? गांधी जी ने बड़े साधारणतः मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे प्रहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उसमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जियां साफ करने और अन्य छोट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम की भोज में निमंत्रित उनके मुख्य अतिथि गांधी जी हैं। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे में फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बज रहे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से झाड़ू ले ली। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेते। लेख में आगे बताया गया है, गांधी जी को बच्चों से अत्यधिक प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं रखा। वे मानते थे बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अत्यधिक अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल करते, उन्हें खिलाते पिलाते नहलाते धुलाते थे। एक बार उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलाक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना नहीं छोड़ रहा है। वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और हर समय उसे जगाए रहता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने
सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी रोता ही नहीं था। उसकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुनने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का भी बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की। वह उनका बिस्तर भी ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते, लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भी गए। वहाँ उन्होंने गंदे पखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हुए हैं, इनका जवाब देना है। मेरे पास कोई भी कर्मचारी नहीं है जिसे यह काम दे सकूं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। यह काम उन्होंने थोड़ी ही समय में समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने उन नेताओं की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। लेख में एक और महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि आश्रम में जब कभी भी सहायकों को रखने की आवश्यकता होती, गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। उन्हें यह मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और 2 गोरो यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता है। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। गांधी जी मानते थे कि कभी किसी भी व्यक्ति को नौकर समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। यदि वह हमारे घर के कामों में हमारी सहायता करता है तो वह हमारा सहयोगी हुआ, परिवार का एक सदस्य हुआ। दोस्तों, इस प्रकार अन्नू बंदोपाध्याय जी ने गांधी के जीवन की बहुत सी प्रेरक बातें हमें बताई। ये लेख में लिखी हैं, जिनसे हम यह जान पाते हैं कि गांधी जी कैसे स्वयं अपने सारे काम करते थे। वो दूसरों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहते थे। उनके सामर्थ्य में जो काम वो कर सकते थे वो उसे अवश्य करते थे और लोगों की सहायता करते, लोगों की सेवा इससे होती। इससे उनको बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होता था। कहने का मतलब यह है कि हमें भी सदैव अपने स्वयं के कार्य अपने सामर्थ्य अनुसार, जो हमारे सामर्थ्य से बाहर न हो, वे कार्य स्वयं ही करने चाहिए। दूसरों पर हमें कतई निर्भर नहीं रहना चाहिए।